friends, welcome to my channel Live Trading Tricks. The date is 4th of March today and it's around 9 o'clock. Market is about to pre-open right now. We are holding a bullish position in natural gas. 160 का short straddle किया हुआ है. Funds remaining is around 25 lakhs. I will be exiting the natural gas trade as soon as it opens at 9 o'clock. उसके बाद we will focus entirely on the equity market. We are in a very good profit in this natural gas one because almost 3% up open हुआ है according to हमारा bullish trade. But यहाँ पे update दिख नहीं रहा है for some reason. कोटक update नहीं कर रहा है MTM swing. Let's see, I don't know, but then I will exit this anyhow because trading तो चालू हो चुका है इसमें, so I will exit this. This is the level for the days. Nifty में 22 120 22 21 900 22 227 ये हमारा सपोर्ट रहेगा नीचे के लेवल पे एंड 22 500 रेजिस्टेंस रहेगा ऑल टाइम हाई है. सो वी वोंट हैव अ रेजिस्टेंस. ये बस इसलिए राउंड फिगर एक कंसीडर किया गया है. फॉर बैंक निफ्टी दिस विल बी द लेवल्स एंड मिड कैप में दिस विल बी द लेवल्स एंड हम आज मिड कैप एंड बैंक एक्स में ट्रेड करेंगे बिकॉज आज उनका एक्सपायरी है. प्री ओपनिंग रेट्स आ चुके हैं. मिड कैप निफ्टी हैज ओपन 15 पॉइंट्स अप. वी आर एंटरिंग इनटू द कॉल रेशियो स्प्रेड फॉर मिड कैप दैट इज 1150 एंड 11100 रेशियो स्प्रेड. 1150 का कॉल हम लोग बाय कर रहे हैं. 11100 का कॉल वी आर सेलिंग एट 1:10 रेशियो. The capital we are using today is only 16 lakhs. बाकी का सारा हमारा commodity में फंसा हुआ है. Let's see, as soon as this gets exited, I will enter this quantity in mid cap trade. Market has opened and we have entered the trade. आपको यहाँ पे update मिलेगा. I will just keep it as NSC. So NSC को हम यहाँ पे track कर पाएंगे. So we have entered the trade to the 11,050 and 11,100. मिड कैप निफ्टी इज प्रीटी फ्लैटिश एंड अगर आप प्रीमियम्स देख सकते हो तो आपको समझ में आता है एटीएम स्ट्रैडल में बोथ आर इन ग्रीन राइट. कॉल एंड पुट दोनों ग्रीन में है, तो उसका मतलब हाइक हुआ है एंड ओवरनाइट डी के कुछ नहीं हुआ है. सो इट्स गुड फॉर एन ऑप्शन सेलर टू एंटर इनटू द मार्केट. ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होता है. ओके, वी हैव यूज्ड द एंटायर फंड्स. बस 50,000 इज रिमेनिंग. हम 1:10 रेशियो में हमने एंटर किया हुआ है ट्रेड में. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माय नेचुरल गैस टू एग्जिट. मैंने ट्रेड डाल के रखा हुआ है यहाँ पे लिमिट ऑर्डर. Since last 2 weeks I am seeing mid cap निफ्टी में डीके स्लो हो रहा है बट बैंक एक्स में डीके बहुत अच्छा हो रहा है. हम अगर सैटरडे के क्लोजिंग से देखेंगे तो बैंक एक्स क्लोज्ड एट अराउंड 405 पॉइंट्स प्रीमियम और ऑलरेडी 100 पॉइंट्स डीके हो चुका है जबकि मिड कैप निफ्टी हार्डली 2 या 3 पॉइंट्स हुआ है. वी आर करंटली अराउंड 5000 प्लस. कोटक में कमोडिटी का अपडेट अभी तक नहीं आ रहा है. हमारा एवरेज प्राइस दिखाई नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दैट ये एमटीएम स्विंग में नहीं दिख रहा है. एमटीएम में नहीं दिख रहा है. इट्स अ वेरी बिग प्रॉफिट बिकॉज 160 का जो एटीएम स्ट्रैडल है यू कैन सी इट्स ऑलरेडी डीकेड बाय अराउंड पॉइंट 1.30 पॉइंट से डीके हो चुका है विद 87 क्वांटिटी. सो अराउंड 1,40,000 का एडिशनल प्रॉफिट है यहाँ पे. लेट्स सी, उनको मैसेज तो किया हुआ है. स्टार्ट हो जाएगा टिकर. The time is 9:40 and we have already made around 1% for what capital we use. हमने 15 lakhs यूज किया था. 15,000 ऑलरेडी हो चुका है. So देखिए, that's what I'm saying. आप छोटा कैपिटल भी रहेगा परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो you will be able to earn, right? हम अभी भी अगर देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स हमारा होल्ड पोजीशन अराउंड 140 पॉइंट्स अवे है फ्रॉम द करंट पोजीशन ऑफ मिड कैप निफ्टी. सो इट्स स्टिल सेफ राइट. सो आप सेफ इसमें भी आप आराम से 1% कर सकते हो. हमने तो जस्ट फर्स्ट 20 मिनट्स में कर लिया राइट. सो इफ मार्केट स्टेज हियर या 11,050 के नीचे रहेगा तो वी विल स्टिल मेक एडिशनल 13,000 रुपीज. ठीक है, एंड वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट विल गो अराउंड 46,000 रुपीज अगर मिड कैप निफ्टी 11,100 में जाके क्लोज करता है तो. इट्स अ प्रीटी गुड डे. डी के अभी अच्छा हो रहा है. मिड कैप निफ्टी में 87 हो चुका है. बैंक एक्स में बहुत डीके हो चुका है ऑलरेडी. कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी बचा नहीं है. सो आई विल वेट फॉर द स्पाइक. अगर
बैंक एक्स में स्पाइक होता है तो मैं मिड कैप से एग्जिट करके देन बैंक एक्स में एंट्री करूंगा, बट ओनली इफ बैंक एक्स में स्पाइक होगा तो। Okay, now the MTM has been corrected, so I'm able to see the MTM for my natural gas also, which is running around 2 lakh 20,000. I'll just select the MCX. Yes, it's around 213. It was 84 when I closed on Friday. The time is 12:30 and हमने हमारे कॉल को एक स्ट्राइक नीचे ले लिया है 11,025 में, एंड हमारा सोल्ड पोजीशन अभी भी वहीं पे है, करंटली एट 20,000 प्रॉफिट। एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी मोर रिस्क। हम अगर यही पोजीशन में रहेंगे एंड मार्केट क्लोजेस बिलो 11,025 तो विल बी मेकिंग एडिशनल 14,000, सो आई एम प्रीटी ओके विद दिस। सी वाइल ट्रेडिंग आपको बहुत बार ऑप्शंस मिलेंगे, मे बी इट विल बी योर ग्रीड जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे, एज इन आई कैन ऑल्सो एंटर इनटू एन एटीएम स्ट्रैडल जहाँ पे मुझे अगर प्रीमियम्स ज्यादा दिख रहे हैं तो ठीक है। But as a trader, you have to figure out that greed is more important or waiting for that opportunity is more important. For me, अगर यहाँ से मैं ATM straddle में trade करूँगा and suddenly if mid cap nifty gives a jump of 100 points or something, then suddenly I will come back in a loss, right? Because my premiums are very low in mid cap, so I won't be willing to take those risks. ठीक है? So be risk averse and trade safely. That's the main agenda. हम हमेशा सुनते हैं कि वी नीड डिसिप्लिन एंड वी नीड पेशेंस व्हाइल ट्रेडिंग, राइट? तो उसका मतलब क्या होता है, आई टेल यू। सो आप देख सकते हो हमारा जो सोल्ड पोजीशन है 11,100, इसका वैल्यू है 0.75, ठीक है। नाउ अगर मैं 50 पॉइंट्स डाउन जाता हो, दैट इज 11,050, उसका वैल्यू है 1.80, ठीक है। अब 1.80 मेरे क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम चेक करेंगे तो मुझे अराउंड और 22,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो अराउंड मेरे को 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द रिस्क आई एम विलिंग टू टेक और नॉट, ये वाला क्वेश्चन है जो आपको चूज करना रहता है। अगर मैं अपना सोल्ड क्वांटिटी को 50 पॉइंट्स मिड कैप में अगर आगे ले लेता हूँ तो मेरा प्रॉफिट 10,000 से बढ़ जाएगा, ठीक है। बट मिड कैप निफ्टी इज ट्रेडिंग एट अराउंड 10,980 राइट नाउ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मिड कैप निफ्टी में 100 पॉइंट्स का रैली कभी भी हो सकता है ड्यूरिंग एक्सपायरी, ठीक है। तो ये एक रिस्क होगा, तो ये रिस्क एम आई विलिंग टू टेक, ये एज अ ट्रेडर आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर डिसिप्लिन में रहूंगा तो क्या होता है, आई वोंट बी टेकिंग दैट ट्रेड, ठीक है। बिकॉज आई एम प्रीटी सेफ एट 11,100, क्योंकि ये 130 पॉइंट्स दूर है जहाँ पे मिड कैप अभी ट्रेड कर रहा है। सो आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान देना है, यही आपका रिस्क रिवॉर्ड होता है जो हम हमेशा बात करते हैं डिसिप्लिन और पेशेंस के बारे में। ये हमारा मिड कैप का लेवल्स है जो सुबह शेयर किया था। नाउ यू कैन सी हियर, ये एक जो कैंडल था 5 मिनट का, नाउ दिस कैंडल इज अराउंड 100 पॉइंट्स का, ओके। मिड कैप निफ्टी में 100 पॉइंट्स का एक 5 मिनट का कैंडल, इट्स अ वेरी बिग कैंडल, ठीक है। नाउ देयर इज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस दैट आई हैव मेंशनड हियर, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको आपके लेवल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये लेवल हमको कहाँ से मिला, राइट? लेट्स चेक आउट दिस वन, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। यहाँ पे एक बार ब्रेक करने की कोशिश की थी बट हुआ नहीं, एंड देन मार्केट फेल, ठीक है। सेकेंड टाइम यहाँ पे वापस से आया था, इट फेल, ठीक है। थर्ड टाइम मार्केट ने ऊपर अच्छे से सस्टेन किया, यहाँ पे एक बार ट्राई करके वापस से ऊपर गया, बट इट ब्रोक अगेन दैट डे। सेम थिंग वापस से यहाँ पे 27 फेब के दिन भी हुआ। नाउ व्हाट हैपेंस इज, दिस इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपको समझ में आता है लोग एसएल रखते हैं लेवल्स के हिसाब से ही, ठीक है। अब जैसे मैंने ये रेजिस्टेंस रखा हुआ है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं 5 पॉइंट या 10 पॉइंट ऊपर इसके एसएल रखते हैं। सो ये एसएल हंट करके मार्केट फॉल्स ऑन, सो दैट्स व्हाई आपको लेवल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। O'clock, and we are holding 10,975 and 11,025, 50 पॉइंट्स का गैप है बॉट एंड सोल्ड पोजीशन में। यू कैन सी अगर मिड कैप यहाँ से थोड़ा भी पॉइंट ऊपर जाता है तो हमारा जो बॉट वाला स्ट्राइक है ये इन द मनी हो जाएगा एंड वी विल अर्न फ्रॉम हियर। एंड हमारा जो 11,025 का जो सोल्ड पोजीशन है वहां तक पहुंचने के लिए मिड कैप निफ्टी हैज टू गो मोर 50 पॉइंट्स, जबकि एवरेजिंग चालू हो चुका है 3 बजे। सो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर आपको ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड खेलना है तो यू कैन ऑल्सो गो एंड सेल 11,000 स्ट्राइक, राइट? यहाँ पे आपको 1.20 पॉइंट्स मिलेगा, जबकि मुझे 11,025 में बस 35 पॉइंट्स मिल रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क यू कैन ऑलवेज ब्रिंग योर स्ट्राइक्स क्लोजर
बट फिर हमेशा वो आपको रिस्क रहेगा, तो वो हमेशा ध्यान देके वी हैव टू कीप ऑन ट्रेडिंग। मिड कैप इज ट्रेडिंग एट 996, लेकिन आप जब इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे इन द मनी स्ट्राइक का, तो आपको समझेगा कि इट्स अराउंड 85 ओनली। तो 10,985 के आसपास है। सो यहाँ से आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि आपके स्ट्राइक से कितना दूर है मार्केट। डोंट ट्राई टू फॉलो द मिड कैप और द इंडेक्स प्राइसिंग, ट्राई टू फॉलो द इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपको इन द मनी वाले स्ट्राइक में मिल जाएगा हमेशा। You can just see मिड कैप निफ्टी ने क्या किया, इट हैज गॉट क्लोजर टू अ सोल्ड पोजीशन, ठीक है। प्रॉफिट तो अच्छा दिख रहा है, बट वी ऑलवेज हैव दैट रिस्क, राइट। आप 11,000 देख सकते हो, इट हैज क्रॉस्ड ऑलरेडी एंड मूविंग नियर माय 11,025 स्ट्राइक, सो इट इज ऑलवेज रिस्की टू होल्ड इट लाइक दैट। Slowly and steadily, I'm exiting out of my call and put and this sold options also, because यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा तो देन मुझे यहाँ से लॉस होना चालू हो जाएगा, बिकॉज इट्स करंटली इट इज अ डेबिट स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड का मतलब है जो मैंने बाय किया हुआ स्ट्राइक है, इसका वैल्यू ज़्यादा है मेरे सोल्ड वाले ऑप्शन से, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर मार्केट गिरेगा, थोड़ा भी डीके होगा, तो इट विल गिव मी लॉस फ्रॉम हियर। तो हम अभी करंटली 53,000 प्रॉफिट में पहुंच गए हैं। The time is 3:10 and I'm exiting out of all the trades. I hope आपको लॉजिक समझ गया है, हाउ टू ट्रेड द रेशियो स्प्रेड्स एंड कैसे आप डेबिट स्प्रेड से क्रेडिट स्प्रेड की तरफ पहुंच जाते हो, एंड आफ्टर दैट आपको एडजस्टमेंट्स ऑन व्हाट बेसिस करना रहता है, ठीक है। सो टुडे वी मेड अराउंड 53,000, which is around 0.80% of the entire capital. We still have the commodity trade ओपन, ये हमने एग्जिट किया नहीं है। अराउंड 1,85,000 का प्रॉफिट यहाँ पे चालू है, तो वो हम ट्रेड करेंगे एंड वी विल सी एट 1150 आपको कि क्या करना है, उसको एग्जिट करना है या वेट करना है। आई होप इट वाज अ वेरी हेल्पफुल डे फॉर यू टू ट्रेड, एंड आपको थोड़ा धीरे धीरे रेशियो स्प्रेड समझ में आ रहा है, एंड इवन यू आर एबल टू ट्रेड इन दिस वे। ओके गाइस, देन सी यू टुमारो। बाय बाय।